करता कोई और है, वाकई में भरते हम लोग ही हैं और बहुत मुसीबत होती है। तो मैं तो दोनों जगह से दरख्वास्त करती हूँ कि हम लोगों के लिए ना एटलीस्ट कोई एक रास्ता रखा करें। हमारी 27 की 60 to 80,000 की वहाँ से टिकटें बुक हुई भी कैंसल्ड हुई। लाख से 1.5 लाख रुपए का हमें लॉस हुआ टिकट्स के अंदर। हम इमरजेंसी में लोकल में धक्के खाते खिलाते आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है। मैंने रात से कुछ नहीं खाया है, इसी मारे टेंशन है कि मैं अंदर कैसे एंटर होंगी, क्योंकि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। और मेरा जाने का करे, क्योंकि मेरे पास नेशनलिटी की स्लिप है। मैं 20 साल से वहाँ पे हूँ। मैं 7 साल बाद अपने माँ बाप से मिलने आई थी 1 महीने के लिए। 1 महीना मैं रुकी हूँ। मेरी दोनों पाकिस्तानी नेशनल बच्चियाँ हैं मेरे साथ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋੜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋੜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो लोगों नाल भी गलबात करने की कोशिश करांगे जो पाकिस्तानी आज वापस जा रहे हैं। सर, मेरा नाम है खुशहाल दास। कब आए थे आप इंडिया? थोड़ा बता दीजिए। अभी हम गए थे इंडिया 5 तारीख को। तो अभी कितने रुकने का प्रोग्राम? चलिए बस प्रोग्राम नहीं था, बस जो रिश्तेदार के लिए मिलने गया था बस वो। के रहने वाले हैं, कहाँ गए थे? मेरा नाम फारूक वोरा है, मैं कराची से हूँ। मैं अहमदाबाद अपने शहर गया हुआ था और हालत कैसी रही वैसा हमें वापस कर दिया गया। कितने दिन की रुकने का प्रोग्राम था? हमारा था 45 दिन का, 55 डेज़ का वीज़ा मिला था। मैं कब आए थे आप? तकरीबन 17 तारीख को इन हुए यहाँ पे। एक हफ्ता ही हुआ। 1 हफ्ता या 8-9 रोज़ में बस अब वापस जा रहे हैं। हालात बने ऐसे जो परसों 22 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो कत्लेआम किया गया है, तो कैसे? अब उस बारे में तो कई लोगों को पता नहीं है क्यों न्यूज़ इतनी हाईलाइट होती नहीं है तो समझ में नहीं आता है। होना तो चाहिए नहीं, लेकिन जो मेहमान भारत के अंदर आए तो वो तो भारत के चारों तरफ दूर दराज इलाकों में थे, उनसे भारत को ना तकलीफ थी ना हमें तकलीफ थी। हमें अब भी तकलीफ नहीं है, आप भारत में बैठे हुए हैं, चेक पोस्ट के अंदर ही है ना, जा रहे हैं इज्जत से अपने। नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। तो भारत सरकार को चाहिए था कि वो जो आए हुए थे वो अपने टाइम पर पूरा करके जाने देते हैं उन्हें, ना कि बिफोर टाइम वो आउट हो जाए यहाँ से। जल्दी जाना पड़ रहा है इसके लिए? हाँ अब जा रहे हैं 17 साल बाद ही हुए थे, 17 साल के बाद में गाँव गए थे, अब वापस जा रहे हैं 10 रोज़ में ही। खैर बहरहाल जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक चले जाने ही बेहतर है। फिर क्या कह सकते हैं इस बारे में, सरकार को आइडिया दे नहीं सकते हम। और अमन शांति तो बनी रहनी चाहिए। बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ना, तो सारे डिस्कस हो सकते हैं मामला, तो कर लेने चाहिए, उसी पर इत्तेफाक करें ज़्यादा अच्छा है। और मैं बेसिकली होम टाउन मेरा जोधपुर है और मैं रहती कराची में हूँ। 11 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन पासपोर्ट अभी भी इंडियन है, लेकिन नेशनलिटी में मेरा वहाँ पर केस डला हुआ है। तो मैं अपने पेरेंट्स से मिलने और अपने दमे का इलाज करवाने आई थी और सडनली कल शाम को न्यूज़ मिली। वो तो शुक्र है हम लोगों ने वीज़ा ले रखा था दिल्ली से, तो हम लोग बस सडन ही निकले, लेकिन बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। करता कोई और है, वाकई में भरते हम लोग ही हैं और बहुत मुसीबत होती है। तो मैं तो दोनों जगह से दरख्वास्त करती हूँ कि हम लोगों के लिए ना एटलीस्ट कोई एक रास्ता रखा करें। और 48 आवर्स में आप खुद सोचें, 900 किलोमीटर है जोधपुर से। हमारी 27 की 60 to 80,000 की वहाँ से टिकटें बुक हुई भी कैंसल्ड हुई। लाख से 1.5 लाख रुपए का हमें लॉस हुआ टिकट्स के अंदर। हम इमरजेंसी में लोकल में धक्के खाते खिलाते आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है। तो ये कब तक चलेगा मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, शांति बनी रहनी चाहिए और प्लीज़ जो करते हैं ना उन पे कड़ी कार्रवाई कीजिए, उसकी सज़ा सबको मत दीजिए।
ये सज़ा ये पूरे पैसेंजर भुगत रहे हैं। मेरे वहाँ छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, मैंने रात से कुछ नहीं खाया है। इसी मारे टेंशन है कि मैं अंदर कैसे एंटर होंगी, क्योंकि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। तो मेरा तो घर है ना, हाँ टेंशन ही है ना कि मैं कैसे जाऊँ। हालांकि मुझे वीज़ा मिला हुआ है, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हुए हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं टेंशन है ना। मेरे बच्चे उस पार खड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, मेरे बच्चों ने मुझे 1.5 महीने से नहीं देखा है। तो ये कैसे चलेगा? ना तो उनको आते हुए वीज़ा मिलता है, ना हस्बैंड को वीज़ा मिलता है। हम लोग जैसे तैसे करके कज़न्स और मिल मिला के हम लोग आ जाते हैं। आने के बाद में ये मुसीबत फेस करनी पड़ती, कब तक चलेगा ये? तो ये प्रॉब्लम ही है ना, इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकलना चाहिए। और आज हमें किसी भी हालत में मुझे मेरे बच्चों के पास और मेरे हस्बैंड के पास जाना है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं वहीं रहती हूँ, मेरा वही घर है और मैं अपने बच्चों के और हस्बैंड के बगैर अधूरी। माँ बाप शादी कर दे तो उसके बाद में उसका असली घर क्या होता है? ससुराल ही होता है ना। अब मेरा पासपोर्ट यहाँ का है, वहाँ का डजंट मैटर, सीधी सी बात है। जी मैं इंडियन, मेरी शादी हुई है वहाँ पे, मैं शादी होके वहाँ पे रहती हूँ। मैं 20 साल से अपने बच्चों के साथ हूँ वहाँ पे, अपने शौहर के साथ हूँ। अब मैं अपने माँ बाप से मिलने आई थी यहाँ पे, मैं अपने माँ बाप से मिलने आई थी 1 महीने के लिए। वापसी जाना चाह रही हूँ अपने घर बस। जी जी अभी इंडियन है, मैंने नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है, अभी मिली नहीं है। पर मेरा जाने का करे, क्योंकि मेरे पास नेशनलिटी की स्लिप है। मैं 20 साल से वहाँ पे हूँ। मैं 7 साल बाद अपने माँ बाप से मिलने आई थी 1 महीने के लिए। 1 महीना मैं रुकी हूँ। मेरी दोनों पाकिस्तानी नेशनल बच्चियाँ हैं मेरे साथ। अब बाकी बच्चियाँ तो मेरी अकेली नहीं जा सकती ना, मैं तो बच्चियों के साथ ही जाऊंगी और मेरी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई हुई है। बच्चियाँ कैसे जाएगी? और कोई कानून ये नहीं कहता, किसी भी मुल्क का कानून नहीं कहता कि माँ को बच्चों से जुदा किया जाए, वो कोई भी मुल्क हो। बेकसूर इंसान का खून करना, मर्डर करना, सारी इंसानियत का मर्डर करना है। कितना बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई धर्म का हो। बट इसमें एक थोड़ी सी क्या है, मीडिया वाले मतलब बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछ। अब मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे क्या? ये मीडिया वाले जो है बहुत ज़्यादा जो विक्टिम्स है जैसे उन्होंने बताया, सब एक जैसे नहीं, वैसे सब एक जैसे नहीं, सब एक जैसे नहीं है। वहाँ पे मरने वाले इंसान थे, चाहे वहाँ पे हिंदू मरा चाहे मुसलमान मरा, वहाँ इंसान थे। और इंसानियत इस चीज़ का मतलब किसी भी मजहब का, कोई भी धर्म का, ये चीज़ सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है सर। तो बिल्कुल आम लोग किते ना किते परेशानी ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ।